एंड वेलकम टू विचारशाला। और आज के एपिसोड में हम लोग जो है, आज मैं दिन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो टाइम मिल गया मेरे को, तो आज मेरी आवाज़ में थोड़ा जोश होगा, वरना रात में तो ऐसा होता है। तो विचारशाला का बेसिक पर्पस यही है कि यहाँ हम लोग जो है विचारों के आदान प्रदान के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ बेसिकली हम विचारों के आदान प्रदान की बात करते हैं। और बाकी भाई इंट्रोडक्शन मैंने विचारशाला का बहुत बार दे दिया है। और डिबेट वगैरह डिस्कशन वगैरह किसी को करना है तो जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। और अभी एक मैंने रील देखी जिसके बाद मेरा मन कर पड़ा, भैया एक वीडियो तो बनती है, क्योंकि तुम लोग तो सुधरोगे नहीं, है ना। तुम लोगों को तो बस मज़ा आता है ये सब करने में। पहली बात कहता हूँ, ये रील जो है ये जेई से रिलेटेड है। और मैं पहले बता देता हूँ कि ना मैं कंपटीशन माइंडसेट ये सब, ना मैं सबको सपोर्ट कर रहा हूँ, ना मैं इसको अभी के लिए डिक्लाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अभी के लिए मैं बस न्यूट्रल पॉज ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में कभी और बात करेंगे, वरना आज हमें देखो 20 मिनट के अंदर अंदर अपने डिस्कशन को ख़त्म करना होता है। अब तुम ही सोचो अगर ऐसे हम करते गए तो कितना टाइम लग जाएगा। अभी वाली रील देखना, फिर इसके ऊपर फटाफट से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, मज़ा आ जाएगा आज तो। लोड, हाँ अब देखो यार, ये 5 मिनट ना मेरे नेट आने में लग गए। तो बेसिकली यहाँ जेई मेन का इस बार का टॉपर है एलन से। और ये लिखा है, दे अचीव्ड एवरीथिंग इन लाइफ बट फॉर गॉट हाउ एग्जैक्टली इट इज सेलिब्रेटेड। और थोड़े बहुत अभी कमेंट से पढ़ लेंगे। थियोरी ऑफ रिलेटिविटी तो समझ लिए, पर थियोरी ऑफ हैप्पीनेस नहीं समझ पाए। अरे एडमिन भाई, तेरे को तो दोनों ही नहीं पता है। चलो आज अभी इससे हैं लाइक को लोगों ने, देखो कितने लोगों ने इसको लाइक किया। इसको लाइक किया 23,852। जेलसी की याद होती है। देखो पहला कोई ऐसी पोस्ट तभी बना रहा है क्योंकि इस बंदे को बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है, क्योंकि इसका सिलेक्शन हो गया और एडमिन का सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर एडमिन को ऐसे बंदों से दिक्कत आ रही क्योंकि एडमिन एकेडमिकली अच्छा नहीं होगा। इसका पहला सीन है। दूसरा सीन है कि एडमिन जो है वो जेन्युइनली देश के यूथ के बारे में बहुत कंसर्न्ड है। इतने ही कंसर्न्ड हो अगर आप देश के यूथ के बारे में, तो यहाँ मुझे फिलॉसफी से रिलेटेड कुछ नहीं दिख रहा है। अरे दूसरी बात, आपकी जो पोस्ट है ना, इसकी इसकी बात कर लेता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मुझे इस पोस्ट में दिख रही है वो है फैलेसी ऑफ हेस्टी जनरलाइजेशन। फैलेसीज पता है तुम्हें क्या होती है? तुम्हें नहीं पता होगा, फैलेसीज के बारे में सर्च कर लेना गूगल में। मैं फैलेसी ऑफ हेस्टी जनरलाइजेशन समझाता हूँ क्या होती है। हाँ, मैंने लिख कर रखा था ऑलरेडी थोड़ा बहुत। तो हम केवल ये एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि वो डांस नहीं कर रहा था, है ना, कर तो रहा था भाई, ऐसे ऐसे कर रहा था, लेकिन प्रॉपर ऐसे झूम कर। बंद हो जा भाई, अब तो बंद हो जा। हाँ, बैकग्राउंड म्यूजिक देखते हैं, बड़ा अच्छा लगा के रखता है, अपील करवा देता है एकदम। हाँ, तो हम मान लेते हैं क्योंकि ये डांस वगैरह नहीं कर रहा है तो मतलब इसने जो है ज़िंदगी में बहुत कुछ खो दिया। जीत तो गया लेकिन देखो मेंटली कैसा बन गया है, नाच गाना भी नहीं कर पा रहा, समाज की तरह भी नहीं जी पा रहा। अरे भाई, आप केवल एक छोटे से सैंपल साइज को लेकर, एक बंदे का सैंपल साइज ले रहे हैं आप, और फिर आप इतना बड़ा कंक्लूजन कैसे बना सकते हैं? इट इज क्लियरली एन एग्जाम्पल ऑफ फैलेसी ऑफ हेस्टी जनरलाइजेशन। भाई व्हाट इफ वो बंदा इंट्रोवर्ट हो? भाई मेरा जेई मेन क्लियर हो जाता, मैं भी सबके सामने तो ऐसे नाचने नहीं चला जाता। मेरे से भी नहीं नाचा जाता सबके सामने, ठीक है, मेरे से भी नहीं नाचा जाएगा सबके सामने। तो या तो वो उसके डांसिंग स्किल खराब हो सकती है, या फिर भाई दूसरी बात है कि भाई वो नहीं नाचना है पसंद करता, थोड़ा इंट्रोवर्ट आदमी टाइप होगा, है ना। तो ये वाले केसेस भी हो सकते हैं। और मान लेते हैं कि वो एक व्यक्ति था जिसके साथ, जिसने इतना पढ़ लिया कि अब वो भूल गया। मान लेते हैं अगर वो एक व्यक्ति था भी, तो भी आपका सैंपल साइज तो केवल एक व्यक्ति का है। और जेई में आज तक AIR-1 बहुतों की आई है। अब कल्पित वीरवल को देख लो, लुको तो मैं कल्पित वीरवल दिखा। कल्पित वीरवल जो थे ये AIR-1 रहे थे 2017 में। की इंस्टा की आईडी है कल्पित वीरवल, और एंटरप्रेन्योर हैं अभी। और इन्हें एक रील डाली थी जहाँ स्विमिंग पूल बढ़िया से कमा रहे हैं, और अपने म्यूजिक वगैरह की वीडियोस भी डालते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, बढ़िया से अपना धंधा चला रहे हैं, मीम्स वगैरह डाल रहे हैं जिन्हें जेंजी बहुत पसंद करते हैं। मीम्स वगैरह भाई सभी पसंद करते हैं, मैं भी करता हूँ। हाँ देखो, सभी बहुत पसंद करते हैं। देखो मीम्स वगैरह डाल रहे हैं। फिर अभी तो मुझे इनकी पोस्ट नहीं मिल रही एक वाली, ये तो बिल्कुल अपोजिट है। और भी कितना था जेई एस्पिरेंट, रुको तुम्हें इस बार के एलन के सेलिब्रेशन दिखाता हूँ। हर एक के चेहरे पर एक स्माइल है, हर एक के चेहरे पर एक खुशी है, ठीक है। और नाचे भी यार बहुत ज़्यादा एलन के यहाँ। तो रुको तुम्हें एलन का दिखाता हूँ। मैं प्रमोट नहीं कर रहा भाई किसी को, एलन PW सब बेस्ट है भाई, मैं कुछ नहीं बोलूँगा इस बारे में भी। यहाँ इसके बारे में कभी और सारी कोचिंगों को रोस्ट मारेंगे, लेकिन एक दिन तो आने दो। एलन सेलिब्रेशन जेई मेन, अभी रुक जाओ, तुम्हें लाखों बच्चे दिखेंगे, टीचर भी नाच रहा है, बच्चे भी नाच रहे हैं। और ये लो, सेम बंदा आई थिंक ये, और ये नाच रहा है। हाँ ये लो, ये AIR-1 फिर से नाच रहा है। लो इन्फॉर्मेशन ही गलत दी है।
लो। और हजारों बच्चे जो है ऐसे डांस कर रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं भाई, मेहनत की होती है, मेहनत का उनको फल मिल रहा होता है। अब एडमिन को तो ये देखो, उसने ये एडमिन ने ऐसा नहीं है क्योंकि एडमिन ने वीडियो डाली तो एडमिन ने ये भी देखा है, वो चीज भी देखी है। अब आई थिंक दीज आर द सेम पर्सन, मुझे तो इनकी शक्ल सेम लग रही है, नहीं भी लग रही है, स्टिल फैलेसी ऑफ हेस्टी जनरलाइजेशन है। और अगर ये दोनों सेम ही व्यक्ति हैं जैसा मुझे लग रहा है, तो इसका मतलब कि फिर तो आपने मिस इन्फॉर्मेशन ही दे दी है, ठीक है। अगली बात, आपने यहां अपील टू इमोशन भी कमिट कर रहे हो। अपील टू इमोशन की फैलेसी में क्या होता है, आप ऐसे से वर्ड यूज करते हो, थियरी ऑफ रिलेटिविटी तो समझ में आ गई, लेकिन थियरी ऑफ हैप्पीनेस नहीं सीख पाए। भाई व्हाट इज हैप्पीनेस, कि जिसको तुम हैप्पीनेस बोल रहे हो वो सच में हैप्पीनेस है भी? इज इट रियली हैप्पीनेस? हैप्पीनेस असल में क्या वो है भी? है, बताओ मुझे। क्योंकि जो तुम 2 मिनट के लिए खुश जाते हो फिर से दुखी हो जाते, खुश दुख, इसका मतलब दिस सुख इज टेम्परेरी, but we crave for an eternal happiness. Our nature is satchit anand, full of anand, and that is what we crave for in life. So there must be something higher anand which we don't give, and that higher anand is getting freedom from everything, freedom from the bondages of life, freedom from the bondages of culture, freedom from the bondages of religion, freedom from the every kind of freedom. That is the real freedom which we call mukti. I'm not talking about the mukti which as people think you will get after death. No, I'm talking about the mukti in this life itself. That is the real happiness. The real happiness is when you are doing something in flow without caring whatever the outcome, maybe you are doing it in feel. That is the real happiness. Is it real happiness which you are doing? What is real happiness? Let's discuss on it first. अंग्रेजी निकल गई मेरे अंदर की भाई, गुस्सा आ जाता है मेरे को, तुम फैलेसीज क्यों कमिट कर रहे होते हो उसके अंदर, ठीक है। हाँ, इमोशनल लैंग्वेज का ऐसे ऐसे आप लोग यूज कर रहे हैं, क्या था कि बंदे जो हैं वो एकदम, दूसरी गलती, अब बंदों को तो यही लगेगा ना, अच्छा ऐसा होगा, क्योंकि हमारे देश के लोग भी ऐसे हैं, फैक्ट चेक करते नहीं है, और आधों को तो जेलसी हो रही होती है, मेरा जेई में नहीं हुआ तो इसका भी नहीं होना चाहिए। नॉनसेंस। देखो मैं दोनों पक्षों की बात करता हूं, दूसरे पक्ष की बात करेंगे, आज इनके पक्ष की बात कर लेते हैं क्योंकि इन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है, ठीक है। दूसरी चीज, कोई भी प्रूफ ये नहीं है, फैलेसी ऑफ स्लिपरी स्लोप, ये मैंने चैट जीपीटी से पूछी थी। भाई देखो सारी फिलॉसफी तो सारी तो मेरे को भी नहीं याद है, मेरे को 3-4 याद रहती हैं। एड होमिनम हो गई, फैलेसी ऑफ हेस्टी जनरलाइजेशन होगी, स्ट्रॉमैन फैलेसी होगी, 3-4 रही, 3-4 के बारे में रिसर्च करके पढ़ कर थोड़ा पता लगता है ना। तो स्लिपरी स्लोप ही मेरे को चैट जीपीटी ने बताई कि भैया ऐसा कोई भी हमारे पास प्रूफ नहीं है कि जब आप डांस करते हो तो आप हैप्पी हो, डांस नहीं कर रहे हो तो आप दुखी हो, ऐसा कुछ नहीं है, और हर एक के केस में ऐसा हो भी नहीं सकता है। तो इट इज अ स्लिपरी स्लोप फैलेसी, ठीक है। तो ये सब जो है ये कर रहे हैं, और ये बिल्कुल भी जो है अच्छी चीज़ नहीं है यार। और हाँ, फॉल्स डिलेमा फैलेसी भी तो हो रही है कमिट, फॉल्स डिलेमा फैलेसी भी हुई, क्योंकि एक तरीके से तो आप ये क्योंकि आप मान रहे हो कि आइदर और, फॉल्स डिलेमा को हम आइदर और फैलेसी बोलते हैं शायद से, कि जिसमें आप ये तो बोल रहे हो कि या तो व्यक्ति केवल और केवल एकेडमिकली सक्सेसफुल हो सकता है, या फिर जो व्यक्ति है वो उसको सब कुछ सेक्रीफाइस ही करना पड़ेगा, और दोनों चीज़ें गलत है यार। यू डोंट नीड टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग। हाँ, आपको वो चीजें सेक्रीफाइस करने पड़ेंगी जो आपके एम तक आपको पहुंचाने से रोक रही है, बट दैट डज नॉट मीन आपको सब कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। किसी एवरेज जेई एस्पिरेंट से पूछ लो, वो तुम्हें बता देंगे भाई कि वो कैसे हैं। आईआईटी के अंदर जाकर भी, वहां कॉलेज फेस्ट वगैरह होती है, वहां देखना सारे नाचे पड़े होते हैं, डांसर्स आते हैं, सिंगर्स आते हैं, एक्टर्स आते हैं, वहां खूब वो नाच रहे गा रहे होते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया भाई, वो भी तो जेई के टॉपर्स ही थे, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं, टॉप रैंक्स वहीं जाती हैं। तो आइदर और फैलेसी भी हो रही है कि या तो वो खुश होंगे, या तो वो एकेडमिकली अच्छे होंगे, या फिर वो ऐसे होंगे। और सबसे बड़ी बात, जब आप ऐसी चीजें लिख रहे हो तो आप उन लोगों को नीचा दिखा रहे हो जो लोग आगे जाकर देश के टॉप साइंटिस्ट, आईआईएससी में जाएंगे, रिसर्च वगैरह करेंगे, देश के टॉप साइंटिस्ट बनेंगे, आईआईटी से ग्रेजुएट होंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज में लगेंगे, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, जो देश का एट द एंड ऑफ द डे विकास कराएंगे। अगर वैसा हुआ, नुकसान भी करा सकते हैं, लेकिन आप उनका जो है इतना, वो आप उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। भाई तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, माना, तो उनको क्यों अंडरमाइन कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात, आप फैलेसी ऑफ एड होमिनम भी कर रहे हैं। फैलेसी ऑफ एड होमिनम मुझे सबसे पहले दिख जाती है। फैलेसी ऑफ एड होमिनम इज बेसिकली पर्सनल अटैक, आप उनके ऊपर पर्सनली अटैक कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। एक छोटी सी वीडियो दिखा दे रहे हैं उनकी पूरी मेंटल ऑफ हेल्थ के ऊपर, वो कर दे रहे हैं। भाई किसी भी एवरेज जेईई एस्पिरेंट से पूछो ना, वो अपने मजे कर लेता है, उसको ऐसा नहीं कि 24 घंटे पढ़ता ही रहता है, वो भाई 10, 12, 16 घंटे पढ़ता होगा, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम बचा भी लेता है। एवरेज जेईई एस्पिरेंट जो है ना, वो 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है।
बाकी का टाइम बच जाता है। नहाने धोने खाने पीने का भी छोड़ दो ना, तो थोड़ा बहुत टाइम बच ही जाता है जो वो अपने एंटरटेनमेंट को दे सकते हैं, और हर कोई देता है, मैक्सिमम देते ही हैं। तुम ऑफलाइन कोचिंग में हो तो वहां दोस्त वगैरह होते हैं, ऑनलाइन में 100 चीजें पड़ी होती हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि तुम लोग उससे भटक जाओ। लेकिन जेलसी की हद होती है, और इस पर लाइक भी उन्हीं बंदों ने करके रखा होगा जो सारे के सारे अकेडमिकली अच्छे नहीं है, जिन्हें पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, अरे क्या बोरिंग है, ये सब उन्होंने लिखा होगा। अब आ जाओ जरा इसके कमेंट्स पढ़ते हैं। फेलिसीज वगैरह तो मैंने जो इसमें गिना दी, कुछ बचा तो नहीं यार फेलिसीज वगैरह में, नहीं है ना। अब वही खुशी के लिए तुम ज़रूरी थोड़ा ना कि अब हर किसी को खुशी होगी तो वो नाचेगा ही, नहीं भी नाच सकते। और असली खुशी तो बस शांत रहकर मुस्कुरा देने में है। तुम क्या जानो असली आनंद को। बुद्ध का चरित्र पढ़ा है कभी तुमने? कृष्ण का चरित्र पढ़ा है? कृष्ण का चरित्र हमने पढ़ा है सर। मतलब कृष्ण जो थे ना, वो तो मतलब उनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी, ऐसे ऐसे था। कृष्ण की जो थी बहुत ज़्यादा ऐसे रास वगैरह करते थे। कृष्ण तो मटकी फोड़ा करते थे, माखन चोर हा हा हा, रण छोड़ हा हा हा, हमारे कृष्ण। हट, गीता पढ़ी है? नहीं पढ़ी है ना, बस चुप रहा कर फिर तो। कृष्ण को नहीं जाना, बुद्ध को नहीं जाना, उनके दर्शनों को नहीं जाना, फिर बात करते हो यार तुम। चलो आ जाओ, अभी आगे देखो, अभी देखो क्या रखे हैं। अच्छा हुआ मैंने जिंदगी सिखाना, जिंदगी सीखी ना कि पढ़ना। हाँ, देखो एक तो पढ़ाई होती है रट्टे वाली पढ़ाई, वो तो तुम कर रहे हो तो फिर तुम डूम ही हो गए। अभी एक बंदी ने बोला था कि भैया मेरे पास जो है डीयू में गई हूँ और कॉलेज वगैरह सारी डिग्री है, लेकिन प्लेसमेंट नहीं लग रही। ठीक है ना? वही तो होगा, रट्टे मारकर पढ़ोगे तो आप ऐसा ही होगा। लेकिन अगर आप ज्ञान के लिए पढ़ रहे हो, ज्ञान की डेप्थ में जाकर के पढ़ रहे हो, तो ही बढ़िया होगा। और जिसे आप कह रहे हो ना जिंदगी जीना सीखा, जिंदगी जीना क्या सीखा आपने? फोन चलाना। आपके आधे ज्यादा इंस्ट्रूमेंट, ये पंखा, ये फोन, ये सारे साइंस की देन है। साइंस किसने दी? जिन्होंने साइंस को पढ़ा था, वो पढ़े लिखे लोगों ने दी थी। तुम्हारी तरह अनपढ़ गवारों ने नहीं दी थी। सॉरी टू यूज दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज, बट आई हैव टू यूज इट बिकॉज यू आर क्रॉसिंग द लिमिट्स यार। अच्छा वो मैंने जिंदगी जीना सीख ली, जिंदगी जीना है, जिंदगी जीना सीख ली। क्या किया तूने जिंदगी? फिलोसफी की किताब उठाई है तूने कभी? नॉनसेंस। जिंदगी को जाना है कभी? खुद से प्रश्न पूछे हैं कभी तूने? दिन में कितने घंटे खेलता है तू? कितने घंटे पढ़ता है? हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, कुछ आता है तेरे को? कुछ नहीं आता। किताबें पढ़ता है? नॉन एकेडमिक की बात कर लेते हैं, कुछ पढ़ता है? इससे ज्यादा खुश तो मैं 34% पे हो जाता हूँ। मतलब मैं समझा नहीं इसका मतलब। नारायण मूर्ति की कॉलेज लाइफ, द स्कोर मशीन्स, मशीन्स बोल दे रहे हो। अरे भाई, तुम्हें पता है कितनी मेहनत लगती है जेई जैसे स्किल बेस्ड एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए? कोई वहां ये नहीं है कि तुमने किताब उठाई, रट्टा मारा और हो गया। फ्रस्ट्रेशन झेलने पड़ती है उसको करते वक्त। ये नहीं हो रहा, ये मेथड, ये अप्रोच, ऐसे अप्रोच बिल्ड करनी होती है। फिजिक्स के ऐसे ऐसे कंसेप्ट्स हैं, दिमाग चकरा जाएगा तुम्हारा। तुम्हें पता है एक टीचर है सर वॉल्टर ल्यूइन, अगर तुम फिजिक्स के दीवाने हो तुम्हें पता होगा सर वॉल्टर ल्यूइन के बारे में। उन्होंने खुद अपने वहाँ कमेंट बॉक्स में उन्होंने लिखा है कि, और खुद वीडियो बनाई थी, अगर किसी को भी जेई क्रैक करना ना, मेरे एमआईटी वाले लेक्चर्स देख लो, उसका होमवर्क वगैरह कर लो, तुम्हारी फिजिक्स सेट हो जाएगी। सोच लो किस लेवल का पढ़ रहे हैं इस वक्त। ऑल दो इतनी डिटेल में डेप्थ में तो नहीं पढ़ेंगे, बट स्टिल जितना पढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा डेप्थ रिक्वायर्ड होती है। तुमने तो 11वीं की साइंस कर ली, तुम्हें लगता है 11वीं की साइंस, तुमसे 11वीं की साइंस मुश्किल से हुई थी। उन्होंने जेई लेवल की फिजिक्स करी है क्रैक, जेई लेवल की केमिस्ट्री करी है क्रैक, जेई लेवल का मैथ किया है क्रैक। तो बोलने से पहले ना 2 बार सोच लिया करो। मेरे को गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि पहली तो तुम मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो, अपने आर्ग्यूमेंट में 100 ज़्यादा फेलिसीज कर रहे हो। दूसरी बात, जितने भी बच्चे जो अकेडमिकली अच्छे हैं उनको बहुत बुरा लगता है, दिल से उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि यार मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, अगर ऐसी बात है। और 100 लोग गालियां दे रहे हैं, मासेस तो गालियां देंगे, बिकॉज मासेस कैसे हैं वो हम जानते हैं, उनका जीवन के प्रति पर्सपेक्टिव कैसा है वो हम जानते हैं। ठीक है, मैं एकदम न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से रहकर बता रहा हूँ। द स्कोर मशीन्स, सेलिब्रेशन नहीं भाई, अचीवमेंट देख, करेक्ट। अब अचीवमेंट भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी भाई, आईआईटी की है बस उन्होंने। मैं दूसरे पक्ष के बारे में बात करूंगा, लेकिन दूसरे पक्ष के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। पढ़ाकू स्टूडेंट्स हैं, एंजॉय क्या है भूल गए हैं, गलत। भाई किसी को पढ़ाई में एंजॉयमेंट बोल मिल रही है, फिर कोई पढ़ाई भी बड़ी अच्छी चीज़ है। तुमने कभी पढ़ाई को पढ़ाई की तरह पढ़ा नहीं। मेरे चैनल पे हिस्ट्री के लेक्चर्स है, उनको देख लेना। तुम्हें हिस्ट्री से प्यार, हिस्ट्री से फील नहीं आएगी तो नाम बदल देना। वाओ, एडमिन ट्रोलिंग द सोशल स्किल ऑफ फ्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड ऑफ द कंट्रीज, कुडोस टू एडमिन, करेक्ट। Same people with crore packages in big cities crying over loneliness and depressions. They will try their best, but it's impossible to blend into normal life. Right? Absolutely incorrect. Do you know Acharya Prashant? IIT दिल्ली से करी उन्होंने, IIM अहमदाबाद,
सिविल सर्विसेज यूपीएससी क्रैक, कैट एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 1, एनटीएससी टॉपर, स्कूल टॉपर, ऑल इंडिया रैंक 3 इन आईसीएससी बोर्ड, अकेडमिकली वैसा बैकग्राउंड रहा है, नॉलेजेबल आदमी टॉप, वीगन एक्टिविस्ट ऑन टॉप। कोई लेवल नहीं है भाई उनका, कोई आज के जमाने के ओशो और कृष्णमूर्ति से लोग उनको कंपेयर करते हैं, समझ रहे हो तुम लोग कितना और है उनका, आचार्य प्रशांत का। उनको कोई बोले लोनलीनेस, उनको भी बोले डिप्रेशन, अगेन फैलेसी ऑफ हेस्टी जनरलाइजेशन। डिप्रेशन और लोनलीनेस में कोई भी आ सकता है। ये जो अभी तुम्हें 10वीं के बच्चे दिख जाते हैं ना, ये बोल देते हैं मैं बहुत लोनलीनेस में हूं, मैं बहुत डिप्रेशन में हूं। कोई भी आ सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, किसी को भी हो सकता है भाई। इसका कुछ एकेडमिक से लेना देना है ही नहीं। जो एकेडमिकली अच्छा है वो भी लोनलीनेस डिप्रेशन में आ सकता है, और जो नहीं है वो भी लोनलीनेस और डिप्रेशन में आ सकता है। कोई ज़रूरी बात नहीं है। आपके पास जीवन दर्शन होना चाहिए जो आपको जीवन में गाइड कर रहा है। जीवन दर्शन नहीं है तो यही आएगा। रोबोट बना दिया इन कंपटीशनों ने, ऐसा नहीं है भाई, रोबोट कहाँ बनाया है। हाँ, ये लोग रोबोट ज़रूर बना सकते हैं, लेकिन रोबोट बना दिया है कंपटीशन ने। हाँ, एक चीज़ तो है कि एक तो रोबोट मैन्युफैक्चरिंग तो है, वो तो है, लेकिन वो किसके लिए है? वो मासेस के लिए है, जो केवल किसी के दबाव में आकर पढ़ रहे हैं। ये सब मैं इसके बारे में ज़्यादा टच नहीं कर रहा, क्योंकि इसके बारे में मैं अगले सेशन में बात करना चाह रहा हूँ, वरना डिस्कशन बहुत लंबा हो जाएगा, 1-2 घंटे ये हो जाएंगे। लो, बट दे सिक्योर द फ्यूचर, बेस्ट ऑफ लक, दे नो नॉट सिक्योर द फ्यूचर। तुम्हें क्या लग रहा है कोई एक एग्जाम क्रैक करके उनका फ्यूचर सेटल हो गया? नहीं, गलत। वहां जाके पढ़ना पड़ता है आईआईटी में, ऐसा थोड़ा है। हाँ, उन्होंने मेहनत करना बहुत सीख ली है, उन्होंने एडवांस लेवल पे कुछ फाड़ा है। दैट्स करेक्ट, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। जो बेकार की बातें हैं सब। हो गया भाई, आज का डिस्कशन इतना ही था। थोड़ा गुस्से भरा डिस्कशन था क्योंकि आपने मिस इन्फॉर्मेशन और फैलेसीज कराई, और मेरे को मिस इन्फॉर्मेशन और फैलेसी से सख्त नफरत है। अगर कहीं मैंने इस वीडियो में मिस इन्फॉर्मेशन फैलेसी करी है, प्लीज़ आप लोग मुझे बताइए, प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। मैं अपने आप को करेक्ट करने में बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। और बाकी ऐसे कमेंट बॉक्स में जाकर ना लिख दिया करो जो इन्होंने फैलेसीज कमिट करी है। मैं तो अपनी स्टोरी में भी इसको डालने वाला हूँ, कौन कौन सी इन्होंने फैलेसीज कमिट करी हैं। इसको जलन बोलते हैं, डायरेक्टली बंदों को जलन हो रही है, सीधी सी बात है। अबे भाई, तुम्हारा नहीं हुआ तो एक्सेप्ट करो ना। तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो? और एक्सेप्टेंस में जरा सी दिक्कत आ रही तो स्टोइसिज्म एक बड़ी अच्छी फिलॉसफी है, उसको जाके पढ़ लो। वेदांत दर्शन है, थोड़ा पढ़ लो यार उसको। नीट्शे की फिलॉसफी है नाइलिज्म, उसको पढ़ लो थोड़ा, कुछ तो पढ़ यार। तू फालतू बकवास कर रहा है भाई, तेरा नहीं हुआ, एक्सेप्ट इट, जलन मत कर उनसे। और लॉजिकली रैशनली सोच, किसी ने एक पोस्ट डाल दी, उसके बेसिस पर अपने सारे व्यूज को बना देना, इट्स एब्सोल्युटली रबिश, इट्स एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग आइडिया। थैंक यू। थोड़ा गुस्सा हो गया हो तो क्षमा करना, ऐसे गुस्सा होता नहीं हो। लेकिन जब कभी भी आप ज्ञान का अपमान कर देते हैं, जब कभी भी आप फैलेसीज कमिट कर देते हैं, मुझे गुस्सा आ जाता है उस वक्त। धन्यवाद, आज के लिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय।